नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अरुणम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एमएसएमई संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की है। इसके अलावा उद्योगपतियों से सुझाव भी लिए गए। इस बीच दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित की जाने वाली ग्लोबल सिटी को लेकर भी चर्चा की है। ग्लोबल सिटी विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में बनाई जाएगी और ये न केवल आधुनिक होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। और इसी कड़ी में उद्योगपतियों के सुझाव के बाद ही इस ग्लोबल सिटी को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का एक डेलीगेशन दुबई और दूसरे देशों में भी ग्लोबल सिटी का भ्रमण करेगी और उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से जो रूपरेखा तैयार की गई है उस आधार पर इस ग्लोबल सिटी को तैयार किया जाएगा जो बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। तो वही इसके साथ साथ बाहरी इन्वेस्ट को भी बढ़ावा देगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों से चर्चा की गई है कि उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन इसी बीच हरियाणा के लिए सबसे बेहतर और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उद्योग स्थापित करने के लिए हरियाणा में किया गया। तो बेहद खास ये बैठक रही जिसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की गई। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और आने वाले भविष्य में क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं और बिना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट एक नए मुकाम पर नहीं पहुंचता, तो अलग अलग देशों के अंदर भी हमने टीम्स को और जो इंडियन मिशंस हैं उनको आग्रह किया है कि वो हमारे जो प्रेफरेबल इन्वेस्टर हो सकते हैं उनको टारगेट करके उनको टेकअप करें। और ग्लोबल सिटी को एक ऐसा प्रोजेक्ट हम देखना चाहते हैं जो देश को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा, जिसमें हर प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, बैंकिंग हो, वो सब देखें। क्योंकि इंडस्ट्री से निरंतर चर्चा रहती है और उसका नतीजा है, चाहे वो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज पॉलिसी हो, चाहे एरो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी हो, चाहे ई व्हीकल पॉलिसी हो, आईटी डाटा सेंटर पॉलिसी हो, ये इंडस्ट्री की बड़ी मांग रही है और उसको हमने इंक्लूसिव तौर पर टेकअप किया। तो वहीं मानेसर नगर निगम के मेयर और पार्षदों के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और प्रत्याशी अनुमान लगा रहे हैं कि मानेसर नगर निगम के मेयर की टिकट जेजेपी पार्टी के खेमे में जा सकती है। और इसी असमंजस में मेयर पद के प्रत्याशी अपने आकाओं के पास हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। जेजेपी पार्टी को मानेसर नगर निगम के मेयर के टिकट के अनुमान इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिछला निकाय चुनाव भी बीजेपी और जेजेपी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। गुड़गांव, फरीदाबाद और मानेसर में होने वाले नगर निगम चुनाव भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, जिससे ये भी तय माना जा रहा है कि एक सीट जेजेपी के खाते में और 2 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। इसके अलावा 30% पार्षदों की सीटें जेजेपी को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में इन तीनों निगमों में गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरी क्षेत्र होने के कारण भाजपा की दावेदारी अधिक है। इसी हालात में मानेसर सिटी जननायक जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना सबसे प्रबल है। तो वहीं इन्हीं संभावनाओं को लेकर जेजेपी के नेताओं ने भी कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियों को लेकर हर गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है और चर्चाएं भी की जा रही है चुनाव को लेकर। अभी तीनों निगमों के मेयर और पार्षदों के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जिसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी ने अपने तीनों निगमों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं। देखिए, ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं और अभी तक नहीं तो इसकी कोई आधिकारिक सूचना आई है कि ये मानेसर नगर निगम की जो सीट है वो जेजेपी के खाते में जा रही है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीनों ही नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और तीनों ही प्रभारी ने अपने अपने निगम में यहाँ एक बैठक कर ली है और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो अपनी तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी तीनों नगर निगम के चुनाव में चुनाव लड़ेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ कमल का फूल तीनों नगर निगम के चुनाव में खिलने जा रहा है। देखो जी, अभी तो कोई साफ क्लियर तो है नहीं, पर लेकिन दोनों जो डबल इंजन की वो है सरकार, गठबंधन की सरकार है, तो अभी ये जो हमारे उच्च हाई नेता हैं वो इसको वो करेंगे भाई किसके खाते में जावे, या गठबंधन में जेजेपी के जाती है या बीजेपी के जाती है। तो अगर जेजेपी खाते में जाती है तो हम तो संगठन को मजबूत करने के लिए जुटी रहे। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। गुरुग्राम में एक तरफ जहां शहर में लगातार सीएनजी वाहनों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी की सप्लाई प्रभावित होती जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में संचालित सभी सीएनजी फिलिंग स्टेशन 2 कंपनी
IGL और SCG की तरफ से सप्लाई दी जाती है, लेकिन शहर में सबसे ज्यादा फिलिंग स्टेशन पर HCG की तरफ से सप्लाई दी जाती है। HCG के सभी फिलिंग स्टेशन पर सप्लाई प्रभावित होने के बाद पंप संचालकों ने भी वाहनों में CNG फिलिंग का सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित कर लिया है। सर 6 बजे के बाद हम CNG भराने आ रहे हैं, हमें CNG नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से सवारी भी परेशान, हम लोग भी परेशान। अगर 2 रोटी मैं नहीं कमाऊंगा तो कहाँ से खाऊंगा सर। CNG यहाँ आने पे बोलते हैं CNG बंद हो गया जी, अब नहीं भरेंगे। तो हम लोग कैसे काम करेंगे सर? यदि हमारी गाड़ी में CNG ही नहीं रहेगी, मैं क्या चलाऊंगा, पब्लिक को क्या बैठाऊंगा, कैसे छोड़ूंगा ले जाकर? देखिए, ऐसे तो पता ही नहीं हमें क्या है नहीं है, बट गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया होगा कि नहीं शाम को CNG नहीं मिल पाएगा तो इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि आज का डेट में CNG वाला गाड़ी बहुत ही आगे है मार्केट में। अब डीजल का दाम बहुत महंगा हो चुका है, पेट्रोल का दाम महंगा हो चुका है, अब CNG भी थोड़ा भी सस्ता, वो भी डीजल की तरह से महंगा हो रहा है। अब आगे अगर CNG भी बंद हो जाए तो प्रॉब्लम तो फेस होगा ही। प्लस जिसका गाड़ी मानकर चलिए कि ओनली बस CNG में चलते हैं, डीजल का भी कोई सुविधा नहीं है, पेट्रोल का भी कोई किट नहीं है, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बहुमंजिला इमारतों वाले साइबर सिटी गुरुग्राम में बनी गगनचुंबी इमारतें जहां इस शहर की सुंदरता को और बढ़ाती है, तो वहीं इनकी खूबसूरती इमारतों को नजदीक सड़कों पर जगह जगह पड़ा निर्माणाधीन मकानों का मलबा इस शहर की सुंदरता को बट्टा लगा रहा है। गुरुग्राम में हालात यह है कि जगह जगह सड़क किनारे, अरावली की पहाड़ी और वन क्षेत्र और पार्कों में अवैध तरीके से मलबा फेंका जा रहा है, जिसके कारण से निर्माणाधीन इमारतों का ये मलबा शहर के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। यूं तो नगर निगम द्वारा इस मलबे के निरावरण के लिए निजी कंपनियों को करोड़ों के टेंडर भी पास किए गए हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। यहाँ तक कि शहर से निकलने वाले ये मलबे अब अरावली की श्रृंखलाओं के लिए भी एक बड़ा संकट बनता जा रहा है, क्योंकि शहर के आसपास के क्षेत्रों से तमाम लोग अवैध तरीके से मलबे को सड़क और पार्कों के अलावा अरावली की पहाड़ियों पर भी फेंके जाते हैं, जिसके चलते वन क्षेत्र के जाने वाले इस अरावली की हरियाली भी खतरे में है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर और आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये गुरुग्राम फरीदाबाद रोड है जो कि गुरुग्राम का ये क्षेत्र है और DLF के नजदीक है। यहाँ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, एक तरफ जहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं, वन विभाग का क्षेत्र है, ये वन विभाग की सारी लैंड है, लेकिन उसके बाहर किस तरीके से यहाँ पर मलबा जगह जगह आपको ये नजर आ रहा है कि एक तरफ तो नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए के टेंडर जो हैं ILFS जैसी कंपनियों को दिए गए हैं, जिसमें कागजों में ये दावा किया जाता है कि मलबा जो है शहर में नहीं गिरता, इस मलबे से इंटरलॉक टाइलें बनाई जाती हैं, बाकायदा इसके बदले में निजी कंपनियों को करोड़ों रुपए नगर निगम द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये आप देखेंगे कि सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर जगह जगह मलबा नजर आएगा। अवैध तरीके से मलबा जो है यहाँ फेंका जा रहा है, पत्थर मार्बल जो है वो सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं, जिसके चलते ये पत्थर सड़कों पर आते हैं और जिसके कारण अक्सर दुपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाएं होती हैं यहाँ पर। और साथ साथ वन विभाग के क्षेत्र पर भी एक संकट है। एक तरफ सरकार वन विभाग की जमीन पर जो है जंगल सफारी जैसे अभियान चलाने की शुरुआत कर रही है ताकि इसे और बेहतर किया जा सके, टूरिज्म भी बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ लगातार फैलता यह मलबा कहीं ना कहीं नगर निगम पर प्रश्न खड़े कर रहा है कि जहां नगर निगम चालान की बात करता है, करोड़ों के टेंडर देने की बात करता है, तो आखिरकार ये चालान हो रहे हैं तो क्यों यहाँ मलबा गिरा जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे सड़क के बीच में यहाँ पर जो है बाकायदा मार्बल के भी पत्थर यहाँ पर जगह जगह नजर आएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जगह जगह इस तरीके से मलबा फेंक दिया जाता है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं इस अरावली के इस वन क्षेत्र पर, गुरुग्राम फरीदाबाद के इस रास्ते पर। किस तरीके से ये बड़ा संकट है। ये वन विभाग का क्षेत्र आता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ नगर निगम की लापरवाही के चलते, नगर निगम के अधिकारियों की खामियों के चलते किस तरीके से बड़े स्तर पर इसे मलबा रोड पर तब्दील किया जा रहा है। जगह जगह ये मलबा जो है जिसे CND वेस्ट कहा जाता है वो यहाँ नजर आता है, जो कि नगर निगम पर कई बड़े प्रश्न खड़े कर रहा है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वही गुरुग्राम के वार्ड नंबर 13 कादीपुर गांव में सड़क किनारे बना
गहरा गड्ढा हादसे को दावत दे रहा है। बारिश के समय में पानी से भरा होने के कारण इस गड्ढे से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर सड़क किनारे बने गड्ढे को देख सकते हैं, जो कि सड़क से बिल्कुल सटा हुआ है। और ऐसे में जब जल भराव इस सड़क पर होगा और कोई भी व्यक्ति किसी वाहन को ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश करेगा, वैसे में इस गड्ढे में जाकर गिर सकता है। इसके बावजूद प्रशासन अभी तक कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी अभी तक प्रशासन की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सफाई के मामले में ना तो नगर निगम का कोई ध्यान है, ना ही हमारे वार्ड 13 के पार्षद का कोई ध्यान है। अब आप देख रहे हैं मौसम बरसात का है। बरसात के मौसम में साफ सफाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। कोई साफ सफाई नहीं है। बीमारी कोई भी रूप लेके आ सकती है, बदबू भी हो रही है, निकलना दूभर हो जाता है। सेक्टर अब आप देख सकते हैं, ये हमारा अपना सेक्टर है, सेक्टर 10, कितना बुरा हाल है इसका। अब आप देख लो कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है। सामने प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और भी इस रोड पे अभी बारिश का पूरा वो हो रहा है। यहाँ पे पानी भर जाएगा तो ये गड्ढा ना दिखाई देगा। अगर इसमें एक छोटा सा बच्चा गिर जाए तो वो तो मर ही जाएगा, पता भी नहीं चले। उसके माँ बाप ने तो अपने बच्चे को स्कूल में भेजा है, लेकिन उसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। अब आप देखो, ना तो कोई साइन बोर्ड लगा रखा है, ना कोई नोटिस बोर्ड लगा रखा है कि, और ना ही कोई डिवाइडर लगाया हुआ कि यहाँ पे इस तरह की ये चीजें हैं। बिल्कुल ठीक कहा। गुरुग्राम के 4/8 मरले में बड़ा हादसा होने से टल चुका है, जहां पर आर्य समाज मंदिर का दूसरी मंजिल का छज्जा अचानक से गिर गया है, जिसमें नीचे खड़ी 2 कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बारिश के बाद छज्जा अचानक से भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय छज्जे के नीचे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गुरुग्राम में पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पर पौधारोपण किया गया। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डीपी गोयल ने इस मौके पर पहुंचकर लोगों को भी जागरूक किया है। साथ ही साथ पौधारोपण करते हुए लोगों से अपील की है कि जो भी पौधा हम लगाए उसकी देखरेख और जिम्मेदारी भी हमें खुद ही लेनी होगी। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए सरकार का भी यही प्रयास है और लोगों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें, पर्यावरण को साफ सुथरा रखें और इसी के साथ निश्चित तौर पर हमारे जीवन में भी खुशहाली आएगी। और इसी कड़ी में वहां मौजूद लोगों को भी ये शपथ दिलाई गई। मैं ये समझता हूं कि गोयल साहब जिस हिसाब से जब से इन्होंने मतलब ये मेंबर बने हैं और ये स्टेशन को संभाला है, हर तरीके से बड़ा सहयोग किया। कई बार तो मैं सोचता हूँ, हटके भी सोचता हूँ कि यार देखो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। प्रकृति प्रेम तो इनके है ही है, उसके चलते इन्होंने स्टेशन पे 50 गमले रखवाए। कुछ पौधे सूख गए तो फिर दोबारा रिप्लेस कराने के लिए पौधे आ गए हमारे पास। और आज जो कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि सब आगे भी इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहे और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से मतलब सारा कार्यक्रम किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून का समय है और पर्यावरण संरक्षण विभाग की हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण कैसे गुरुग्राम का अच्छा हो, कैसे यहाँ की आबो हवा अच्छी हो, इसके लिए हमारे निरंतर प्रयास जारी रहते हैं और अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग संस्था, अलग अलग RW के सहयोग से हम मिलके इस मुहिम को चलाए हुए हैं। रेलवे स्टेशन जिसकी मेरे पास एक जिम्मेदारी भी है, मैं रेलवे एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ, तो मुझे ये अपना घर सा लगता है। तो इस घर में भी एक सुधार हो, अच्छी यहाँ पे वातावरण अच्छा हो, पर्यावरण अच्छा हो, इसके लिए हमारे निरंतर प्रयास जारी रहते हैं। और आज अच्छी बात क्या है कि आज ये जो मुहिम है उसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी है हमारे यहाँ पे सारे जो स्टेशन को संभालने वाले लोग हैं, हमारे मीना जी हैं, स्टेशन अधिकारी हैं, CTM साहब हैं, वधवा जी हैं, इन सभी ने उठाई है इसको। तो मुझे और बड़ी खुशी हुई जब इनका निमंत्रण मेरे पास आया कि इस कार्य को हम करने वाले हैं, कि ये सहयोग की।